10 जनवरी 2026 को सहारनपुर से एक ट्रेन हरिद्वार की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो रुड़की स्टेशन पर पहुंचती है और जैसे ही ट्रेन रुकती है, स्टेशन का नज़ारा कुछ अलग था। वहां पर बहुत ही अधिक संख्या बल में पुलिस की तैनाती थी। शायद पुलिस इसी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ट्रेन रुकती है, पुलिस वाले कोच में घुस जाते हैं और घुसने के बाद एक लड़के को पकड़ लेते हैं और उस लड़के से पूछते हैं कि लड़की कहाँ है। लेकिन लड़की भी उसी ट्रेन में, उसी कोच में, उसी के साथ मौजूद थी। पुलिस वाले उन दोनों को पकड़कर उत्तर प्रदेश के मेरठ ले आते हैं। आइए हम लोग वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस वालों को रुड़की स्टेशन पे जाकर एक लड़का और एक लड़की को पकड़कर लाना पड़ा। आइए हम लोग इस घटनाक्रम को जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखा करिए। 8 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में सुनीता देवी अपनी बेटी रूबी के साथ खेत पर जा रही थी। जैसे कि उनकी डेली की दिनचर्या थी, वो माँ बेटी दोनों ही खेत पर काम करने जाया करती थी। अभी वो लोग घर से कुछ ही दूर निकले थे कि एक गाड़ी आकर रुकती है और रुकने के बाद उसमें से दो लड़के निकलते हैं। एक लड़के का नाम पारस सोम और दूसरे का नाम सुनील राजपूत होता है। दोनों उस लड़की यानी रूबी को खींचने लगते हैं और गाड़ी में जबरदस्ती बिठाने लगते हैं। लेकिन जो रूबी की माँ थी, वो अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती है और इसी कोशिश में, इसी जद्दोजहद में रूबी की माँ सुनीता अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन जो पारस सोम होता है, वह उसकी माँ पर हमला कर देता है और उसकी माँ को फावड़े से मार देता है, जिससे वह गिर जाती है। जैसे ही उसकी माँ गिर जाती है, रूबी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठालते हैं और लेकर वो वहां से फरार हो जाते हैं। और ये दोनों जब अपने घर से निकले थे, तभी इसके पीछे रूबी का भाई वो भी आ रहा था। रूबी का भाई जैसे ही खेत पे पहुंचता है, वह देखता है कि उसकी माँ के साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे कि आस पड़ोस के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है अपनी माँ को लेकर, तो माँ का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, रूबी कहाँ है? तो वो बताती है कि रूबी को दो लोग उठा ले गए हैं, अपने ही गांव के दो लोग उसको उठा ले गए हैं। एक का नाम पारस सोम और दूसरे का सुनील राजपूत होता है। उसकी माँ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी, जिसकी वजह से जो रूबी का भाई था, उसका नाम नरसी सिंह है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, रो रहा था हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी माँ की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। तभी हॉस्पिटल में ही कोई व्यक्ति होते हैं, उनके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने क्यों परेशान हो? तो वो अपनी बात उस व्यक्ति से बताता है। वो व्यक्ति उसका वीडियो बना लेता है। वह कहता है कि मेरे ही गाँव के, मैं दलित परिवार से हूँ और मेरे गाँव के जो ठाकुर लोग हैं, राजपूत लोग हैं, उन्होंने उन्होंने मेरी बहन का अपहरण कर लिया है। जैसे ही बात सोशल मीडिया के थ्रू फैलती है और उधर उसकी माँ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी और जैसे उसके रिश्तेदारों को, आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है, सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वहां बहुत ज़्यादा हंगामा करने लगते हैं। और हंगामा होने के बाद जो हॉस्पिटल के लोग होते हैं, वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है, सारे मामले को संज्ञान में लेती है और संज्ञान में लेने के बाद उस परिवार को
विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी बहन को ढूँढ के लाया जाएगा और उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो भी लोग वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद थे, वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित थे। रूबी की माँ सुनीता की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित थे। पुलिस उसको आश्वासन देती है कि उचित और जल्द कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस पे बहुत प्रेशर पड़ने लगता है और पुलिस बहुत ही ज़्यादा एक्शन में आ जाती है। इधर जो वो लड़का होता है, उस लड़की को लेके पहले वो दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली रात भर रुकता है, फिर अगले दिन वहाँ से सहारनपुर पहुँचता है और सहारनपुर में उसकी शायद बहन रहती थी, अपनी बहन के यहाँ रुकता है और वहाँ से भी वह वहीं नहीं रुकता है, वहाँ से वह हरिद्वार के लिए निकल जाता है और जैसे ही सहारनपुर से वो ट्रेन पकड़ता है हरिद्वार की, एक व्यक्ति से फ़ोन माँगता है। वह व्यक्ति पहले तो फ़ोन देने से मना कर देता है, लेकिन इसके बार-बार रिक्वेस्ट करने पर वो इसे फ़ोन दे देता है। वह एक नंबर मिलाता है, वह नंबर उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में मिलता है। वह उस नंबर पर बस इतना ही कहता है कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और बस पुलिस को इतना ही क्लू जानना था क्योंकि पुलिस ने उसके गाँव में उसके रिश्तेदार, आस-पास के जितने भी लोग थे, जितने भी उसके घनिष्ठ लोग थे, सभी का नंबर सर्विलांस पर लगा रखा था और जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि वह लड़की को लेके हरिद्वार जा रहा है, पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद लड़के को पुलिस हिरासत में ले लेती है और लड़की का भी बयान दर्ज करा लिया जाता है, लेकिन उसका बयान अभी तक किसी के सामने नहीं आया है, वो सिर्फ़ मजिस्ट्रेट के सामने ही जो उसने बयान दिया है, उस बयान को ओपन किया जाएगा और जब मजिस्ट्रेट के सामने उस लड़के को ले जाया जाता है, तो वो लड़का बताता है कि हम लोग 3 साल से रिलेशनशिप में थे और हम दोनों अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन जो रूबी की माँ थी, उनको हमारा रिश्ता पसंद नहीं था। वो लड़का कहता है कि मैंने रूबी का अपहरण नहीं किया है, वो अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ गई है। ये अभी लड़के का बयान है, लड़की का बयान अभी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं आया है, वह एक बंद लिफ़ाफ़े में है। जैसे ही लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के सामने आता है, तो उसके बाद देखते हैं इस केस में क्या नया मोड़ लेता है। लेकिन इस लड़के पर एक किडनैपिंग का और दूसरी हत्या का केस तो चलेगा ही। उस लड़के का एक छोटा-सा गलत डिसीज़न आज उसको इस मोड़ पे ले आया कि वो अपनी सारी ज़िंदगी अब जेल में बिताएगा। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।